हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी स्टॉक ट्रेडिंग की कोर्स वीडियो सीरीज चल रही है। एंड अभी हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं। हम लोग बेसिक ख़त्म कर चुके हैं। अभी दो तीन वीडियोस और आनी बची हुई हैं। सो अगर आपको वीडियोस अभी तक पसंद आ रही है और अगर आप स्टार्टिंग से इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आगे और भी दो तीन इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी बची हैं। एंड इसके आगे हम लोग मार्केट के अप्रोचेस भी देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले गैप्स की। ठीक है। आज हम लोग का पूरा टॉपिक गैप के ऊपर होगा एंड मार्केट में गैप्स कैसे होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं एंड कैसे उन्हें हमें अपनी अप्रोच में एनालाइज करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गैप्स की। तो फेक गैप होता है, सबसे पहले एक फेक गैप होता है। फेक गैप क्या होता है? मान लो कि टेक्निकल ग्लिच है कोई सिस्टम में, ठीक है। मतलब या फिर कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई तो टूल पे तुम्हें फेक गैप दिखा रहा है। जहां भी तुम लोग एनालाइज करते हो वहां पे वो गलत चीज दिखा रही है। लाइक कुछ भी गलत हो गया, टेक्निकल ग्लिच हो या फिर कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेशन की गलती हो सकती है और कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट इंडियन मार्केट्स में फेक गैप्स नहीं होते हैं। तुम्हें उससे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई फेक गैप तुम्हें इंडियन मार्केट्स में देखने को नहीं मिलता है। हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा बिहेव करता है, वहाँ पे हमें फेक गैप्स देखने को नहीं मिलते। जनरली ये यूएस मार्केट्स वगैरह में मिलते हैं। तो हमें इससे डरने की कोई बात नहीं। फेक गैप्स अपने इंडियन मार्केट में ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयर केस अभी तक नहीं है जहाँ तक है। एक रियल गैप होते हैं अब रियल गैप कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। फेक गैप की बात करने के बाद देखते हैं रियल गैप्स। अब रियल गैप्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं उसके अगर बात की जाए तो रियल गैप जो होते हैं हमारे, तुमने देखा होगा मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो उससे बनते हैं हमारे रियल गैप्स। जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो अप साइड को गैप बन जाता है। जब भी गैप डाउन होता है डाउन साइड को गैप बन जाता है। तो उनको कहते हैं हम लोग रियल गैप्स। ये हमारे इंडियन मार्केट में भी होते हैं और हर मार्केट में होते हैं। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं? अब देखो, तुम सोच रहे हो कि भाई मार्केट तो क्लोज हो गया, लोगों ने एंट्रीज ली होंगी वहीं पे, तो अब अगले दिन गैप अप ओपनिंग कैसे होती है या गैप डाउन ओपनिंग कैसे होती है? तो ना, मार्केट में प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है। 9 बजे से लेके 9:07 तक प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है, जहां पे आप अपने स्टॉक्स को बाई और सेल कर सकते हैं। मतलब वहां पे मार्केट ओपन नहीं होता बट अपने स्टॉक्स को आप लोग बाय और सेल कर सकते हो। तो 9 से 9:07 के बीच का जो टाइम होता है, उसके बीच में मान लो कई लोगों ने स्टॉक को सेल कर दिया तो गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, और कई लोगों ने बाई कर लिया तो गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे जो ऑर्डर प्लेस होते हैं या फिर लोग ऑर्डर निकाल लेते हैं, उनकी वजह से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग फॉर्म होती है। और वैसे ही हमारे रियल गैप्स बनते हैं, ठीक है। अब रियल गैप्स में टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। एक टाइप होता है हमारा इनसाइड गैप। अब इनसाइड गैप क्या होता है? जो ये हमारी पहली कैंडल है, उसके बाद जो अगली कैंडल बन रही है, एक तो वो गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो। डाउन भी हो सकती है, अप भी हो सकती है, ठीक है। इस कैंडल में देखो एक गैप अप ओपनिंग हुई है, सेकंड कैंडल। बट ये पिछले कैंडल के हाई के अंदर है। मतलब सेकंड कैंडल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो और इस वाले कैंडल के रेंज के अंदर हो, फर्स्ट वाली के, ठीक है। तो वो होता है हमारा इनसाइड गैप। अगला देखते हैं। अगला होता है हमारा आउटसाइड गैप, ठीक है। आउटसाइड गैप्स क्या होते हैं? ये जो हमारी अगली कैंडल है, सेकंड वाली कैंडल, इस केस में हमारी सेकंड वाली कैंडल इसके रेंज के ही बाहर हो। सेकंड वाली कैंडल गैप अप ओपन हो प्लस इसके रेंज के बाहर हो। अगर इसकी रेंज को बीट कर जाती है सेकंड कैंडल तो इसको कहते हैं आउटसाइड गैप, ठीक है। हमने दो गैप्स देख लिए, इनसाइड गैप एंड आउटसाइड गैप। अब बात करते हैं उन गैप्स की जो हमारे अप्रोच में काम आएंगे अभी, ठीक है। इनके हम लोग एग्जांपल्स भी काफी सारे देखेंगे। तो सबसे पहला होता है नोवाइज गैप, ठीक है। नोवाइज गैप क्या होता है? जब भी मार्केट सेम डायरेक्शन में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे, सेम डायरेक्शन वाले गैप्स को कहते हैं नोवाइज गैप। अब देखो यहाँ पे तो कोई गैप नहीं था, इधर भी अगर तुम देखोगे तो ये भी इनसाइड गैप है। और अगर तुम इसको और ज्यादा मॉडिफाई करोगे, यहाँ पे भी अगर तुम देखना चाहोगे तो हमने इनसाइड गैप देखा था, क्लोज यहाँ पे हुआ और ओपन यहाँ पे हुआ, इसकी रेंज के अंदर, ठीक है। मतलब इनसाइड गैप है। और इनसाइड गैप के साथ साथ ये नोवाइज गैप भी है। नोवाइज गैप मतलब सेम डायरेक्शन में ही गैप अप ओपनिंग दिया, जो मैंने अभी बताया, सेम डायरेक्शन में। अब इधर देखो, ये आउटसाइड गैप है और नोवाइज गैप है। अभी इनसाइड आउटसाइड अगर भूल जाओ, उसकी इतनी नीड भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक नोवाइज गैप है, सेम डायरेक्शन में दो दो इधर नोवाइज गैप है, ठीक है।
और अगर तुम वापस देखोगे इसके बाद, अब देखो ये अगर देखना चाहो तो यहाँ भी देखो थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे भी एक नो वाइज गैप है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये भी एक नो वाइज गैप है। नो वाइज गैप का मतलब सेम डायरेक्शन में गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होना, ठीक है। अब आता है हमारा प्रो गैप। प्रो गैप क्या होता है, हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में अप की साइड ओपन हो या फिर डाउन की साइड ओपन हो, ठीक है। गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। इधर तुम्हारा डायरेक्शन मैटर करता है। अब एग्जांपल देखो कुछ, एक तो हमारा ये देखो अब चल रहा है अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक बेस कैंडल बना, अब हो गया गैप डाउन ओपन, बट मार्केट कहाँ पे चल रहा था, अप की तरफ, लगातार ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही थी, एंड यहाँ पे तुम्हारा गैप डाउन ओपनिंग हो गया, मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, तो ये एक प्रो गैप हो गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखो, मार्केट डाउन चल रहा था, मतलब लगातार रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहा था, एंड रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल का ओपन हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक रेड के बाद ही दूसरा ग्रीन हो गया तो प्रो गैप है, कई बार कंटिन्यूअस पैटर्न में हम लोग इसको नोवाइज गैप कंसिडर करते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रह जाता है, बट यहाँ पे प्रो गैप है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद ये अप ट्रेंड में भी आ गया है, तो ये हो गया हमारा प्रो गैप, डिफरेंट डायरेक्शन में ओपन हुआ है। अब देखो ये वाला प्रो गैप कैसे है, तुम देख रहे हो इधर तो कोई गैप ही नहीं है, मतलब कैंडल इस ये वाली कैंडल यहाँ, अब तुम्हें देख के लग रहा होगा गैप नहीं है, बट अगर ध्यान से अभी देखते हैं चलो इसको, कैंडल कहाँ ओपन होती है, रेड कलर वाली ऊपर, डाउन की तरफ आया मार्केट, क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे, ठीक है। ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हुआ, और अगली कैंडल का ओपनिंग किधर है, अगली कैंडल का ओपन देखो यहाँ पे है, और ये वाला देखो क्लोज हुई है डाउन साइड, ये ओपन हुआ है अप साइड, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन है, प्लस ये हमारा एक प्रो गैप है, ठीक है। गैप हमें दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, कैंडल क्लोज यहाँ हुई है, अगले दिन मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, मतलब एक गैप अप ओपनिंग है, इसको हम प्रो गैप कहते हैं, ठीक है। तो गैप्स ऐसी नहीं कि जो सामने ही दिख जाते हैं, कई बार ऐसे गैप्स तुम्हें दिखते नहीं है, बट वहां पे गैप होता है। अगर तुम दो डिफरेंट कलर की कैंडल्स को देखोगे तो उनकी ओपनिंग क्लोजिंग एक बार चेक कर लेना, उधर गैप अप या गैप डाउन हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, ये हमारा एक नोवाइज गैप का एग्जांपल भी है इसी के अंदर, ये हमारा नोवाइज गैप है, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, देखो एक और प्रो गैप, ये वाली कैंडल कहाँ ओपन हुई थी, यहाँ नीचे, क्लोज कहाँ हुई, ऊपर। अब अगली कैंडल देखो गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। अब इसको तुम देखो एक तरह से, थोड़ा सा दोनों तरह से देख सकते हो। अब तुम देखोगे कि भाई क्लोजिंग जिस डायरेक्शन में हुई, ओपन भी उसी डायरेक्शन में हुई है, तो मैं इसको प्रो गैप क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से नोवाइज गैप भी बोल सकते हो, प्रो गैप भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेम डायरेक्शन में ओपनिंग हुई है, बट अब मार्केट डाउन में आ गया, तो इसको मैं दोनों में ही कंसिडर करके चल रहा हूँ, जिसको जो कंफर्टेबल लगे बोल लेना, नोवाइज भी बोल सकते हो, प्रो भी बोल सकते हो, क्योंकि क्लोज इधर हुआ और ओपन भी उसी डायरेक्शन में हो गया है। इधर देखो क्लोजिंग और ओपनिंग के डायरेक्शन में चेंज था, इधर भी क्लोजिंग और ओपनिंग के डायरेक्शन में चेंज था, ठीक है। सो ये वाले को तुम लोग प्रो गैप भी बोल सकते हो, नोवाइज गैप भी बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद नीचे एक और देखो नोवाइज गैप है, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे नोवाइज गैप एंड प्रो गैप। अब ये तो हमने देखो इस वाला डायग्राम्स में देख लिए। अब लाइव मार्केट में कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें गैप के, तो एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गैप्स के, ठीक है। अब ये डेली का कैंडल मैंने खोला है, स्टार्टिंग से कुछ गैप्स देखेंगे और चेक करेंगे कौन सा गैप क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसमें तुम ये देखो, ये ट्रेंड चला आ रहा है, तो ये वाला इन दोनों कैंडल के बीच का गैप अप ओपनिंग हुआ है। अब ये कौन सा गैप है, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना, अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट। अब तुम अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले देखना, मैं बस एरो को मूव कर रहा हूँ, डॉट को देखना, मैं जिस कैंडल का पूछूंगा। अगर हम लोग इस कैंडल की बात करें, तो ये कौन सा गैप है, ठीक है। अब इसको भी 50-50 तुम लोग रख सकते हो, प्रो गैप में भी नोवाइज गैप में भी, क्योंकि अब मार्केट पहले अप चल रहा था, पहले तो इधर गैप डाउन ओपनिंग हो गया, ये एक प्रो गैप फॉर्म हो गया, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, सबसे पहले इन दोनों कैंडल के बीच का गैप तुम देखोगे तो ये एक प्रो गैप बन गया। फिर इसको भी तुम नोवाइस या प्रो कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का भी फिगर तुम्हारे लिए बन रहा है, तो यहाँ इन तीनों में तुम नोवाइस गैप और प्रो गैप्स बन रहे हैं।
अगर तुम इसकी बात करो, इस वाली कैंडल की, ये रेड वाली, देखो ये एकदम क्लियर है। यहाँ पे हमारा नोवाइज गैप है, मार्केट अप ही चल रहा है। एंड यहाँ पे देखो मार्केट ओपन कहाँ हुआ, नीचे। क्लोज कहाँ हुआ, ऊपर। उसके बाद क्या, गैप अप ओपनिंग दिया, है ना। जिस डायरेक्शन में क्लोज हुआ उसी डायरेक्शन में ओपन हो गया। ठीक है, तो ये मेरा नोवाइज गैप हो गया। ठीक है, अगर इसको तुम देखोगे तो ये हमारा प्रो गैप है इन दोनों कैंडल के बीच में, ये वाली रेड कैंडल और इस वाली ग्रीन कैंडल के बीच में। क्योंकि देखो ओपन यहाँ ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, फिर गैप अप ओपनिंग, डिफरेंट डायरेक्शन में ओपन हुआ है। तो ये एक प्रो गैप हो गया इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ पे नोवाइज गैप है, और इन दोनों की बात की जाए तो भी यहाँ पे नोवाइज गैप है। ठीक है, और ये अगर लास्ट वाली कैंडल की बात की जाए इन दोनों की, तो ये इन दोनों के बीच में प्रो गैप है, लास्ट वाली दो कैंडल के बीच में। और अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों के बीच में नोवाइज गैप है। क्योंकि देखो ये ओपन ऊपर हुई है, क्लोज नीचे हो गई है कैंडल, फिर गैप डाउन ओपनिंग दिया, सेम डायरेक्शन में ओपन हुआ, नोवाइज गैप है। ठीक है, अब इन तीनों कैंडल्स को देखो, अब इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है, ये बताओ कौन सा गैप है। बहुत इजी है। सो जिन्होंने नोवाइज गैप गेस किया ठीक है, उनका एग्जांपल, क्योंकि मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज इधर हुआ, उसके बाद फिर गैप डाउन ओपनिंग हुआ सेम डायरेक्शन में, तो एक ये नोवाइज गैप है। अब देखो एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, अगर तुम पीछे तक देखोगे तो चलो एक और देख लेते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब अगर तुम इसकी बात करो, इस वाले कैंडल की और इस वाले कैंडल की, अभी तक देखो ये वाला कैंडल फॉर्म नहीं हुआ होगा ना, इसलिए पीछे से देखना। कुछ लोग आगे से देखने का गलती मत करना, इसलिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ तक बना है मार्केट, सोच लो आगे नहीं बना है। ठीक, अब अगर बात किया जाए तो ये कौन सा गैप है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंट डायरेक्शन में ओपन हुआ है, तो तुम इसको एज अ प्रो गैप कंसिडर कर सकती हो। और ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि मार्केट अभी फ्लैक्चुएटिंग चल रहा है, तो तुम नोवाइस गैप भी बोल सकते हो इसको, कि ट्रेंड कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखो, इन दोनों कैंडल के बीच में मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर क्लोज इधर हुआ, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये एक नोवाइज गैप है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे नोवाइज गैप और प्रो गैप्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, हमने काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होगा तो कोई बात नहीं है। देखो गैप होना चाहिए, ये ज्यादा मैटर करता है, बट हाँ तुम्हें थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि कौन सा गैप है। जहां तुम्हें कंफ्यूजन है तुम कोई सा भी गैप कंसिडर कर सकते हो, बट ऐसे गैप्स को बस पहचानना सीख जाओ कि यहाँ पे कोई गैप है। यहाँ वाले गैप और यहाँ वाले गैप देखो, देख के नहीं पता चलता गैप अप या गैप डाउन हुआ है, बट यहाँ पे गैप होते हैं। ये वाले गैप्स बस देखना सीख जाओ, अप्रोच में बहुत यूजफुल हो। ठीक है, सो अब इनकी एप्लीकेशन देखते हैं, हम इसको अपने अप्रोच में कैसे लगाएंगे। अब ये देखो, ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, ये एक ड्रॉप है, बेस है, रैली, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। अब मार्केट जब डाउन आया, मार्केट ने नोवाइज गैप इनटू द जोन दिया, ये हमारा पहला है एप्लीकेशन, नोवाइज गैप इनटू द जोन। ये हमारा नॉर्मल डिमांड जोन था। अब जब मार्केट एंट्री देगा तुम्हारे डिमांड जोन में, तो अगर वो नोवाइज गैप बनाता हुआ एंट्री देता है, तो हम इसको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मानेंगे और +1 ट्रेड स्कोर देंगे गैप के साथ। ठीक है, गैप हमारा एक एडिशनल ट्रेड स्कोर की तरह काम कर रहा है इधर, हम लोग को गैप को बस एडिशनल ट्रेड स्कोर की तरह काम करना है। हम सिर्फ और सिर्फ गैप को कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे डिमांड जोन में गैप डाउन के साथ ओपनिंग, मतलब गैप डाउन के साथ एंट्री मिली है, तो ये एक हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब कई बार देखो कुछ लोग होते हैं डर जाते हैं कि भाई गैप डाउन ओपनिंग हुआ, डिमांड जोन में एंट्री मिल गई है, तो कई लोग नहीं लेते हैं, बट ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, इसको हमें डेफिनेटली ट्रेड करना है। बिकॉज गैप डाउन ओपनिंग हुई है और इनटू द जोन एक हाई प्रायोरिटी सेटअप मानेंगे, और यहाँ पे हम लोग +1 ट्रेड स्कोर दे रहे हैं। नॉर्मल ट्रेड स्कोर हमने एडिशनल और भी पढ़े, उनको भी कंसिडर करना है, बट अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो हमें +1 ट्रेड स्कोर देना है उसको भी। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला एप्लीकेशन, नोवाइज गैप इनटू द जोन। ठीक है, अब एक और एप्लीकेशन देखते हैं इसका। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रो गैप फ्रॉम द जोन है। सबसे पहले सब कुछ सेम है, देखो सब कुछ सेम है, यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बट जब एंट्री दिया, कोई भी गैप गैप डाउन के साथ मतलब एंट्री नहीं मिला है, मार्केट ने अभी एंट्री दे दिया हमको, एंट्री देने के साथ ही अब तुमने एंट्री तो ले लिया होगा यहीं पे। ठीक है, एंट्री तो हमने यहीं पे ले लिया है,
बट प्रो गैप फ्रॉम द जोन दिया। अब इसके लिए तुम बस एडिशनल ट्रेड स्कोर दे सकते हो, इसको तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तो तुम्हारे एंट्री लेने के बाद बन रहा है। ठीक है, बट तुम अपनी ट्रेड को +1 ट्रेड स्कोर दे सकते हो कि मेरी ट्रेड चलने के चांसेस बढ़ गए हैं, प्रो गैप के साथ मार्केट ने एग्जिट लिया है। ठीक है, हमारी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद प्रो गैप के साथ एग्जिट लिया तो भी हमारे ट्रेड के चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग प्रो गैप फ्रॉम द जोन। जोन से हमें प्रो गैप मिला, इधर हमारा नोवाइस गैप इनटू द जोन था, नोवाइस गैप के साथ जोन में प्राइस आई, इधर बन रहा है प्रो गैप फ्रॉम द जोन। अब इसको तुम लोग ट्रेड करते टाइम नहीं देख पाओगे बिकॉज ये बनता ही बाद में। ठीक है, बट ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, इसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ट्रेड के। ठीक है, मतलब टारगेट तुम्हें मिल जाएगा इस अगर ऐसा सेटअप बनता है, उसके बाद तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इधर देखो, इधर एक अलग सा सेटअप बना है, ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है। इधर थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप बन रहा है। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो रहा है, जब डिमांड जोन तुम्हारा बन रहा था, हमने स्टार्टिंग में गैप्स के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग क्लासेस में। वहां पे हमने डिस्कस किया था, जब प्राइस ऐसे गैप बना के ओपनिंग दे तो इसको भी हम लोग गैप प्लस बेस कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल मान लेते हैं। बट इधर एक्साइटिंग ही कैंडल है, इसको तुम और कंसिडर करोगे तो और डीप हो जाएगी। बट ये हमारा एक प्रो गैप है, इधर तुम्हें क्या ध्यान देना है, ये एक प्रो गैप है जिसकी वजह से तुम एडिशनल ट्रेड स्कोर इसको यहाँ पे भी दे सकते हो। अब इस वाले फिगर में क्या हो रहा है, प्राइस जब डाउन आई, ठीक है, ये मेरी लगिन कैंडल है, काफी अच्छी है, देन बेस कैंडल, देन तुम्हारा बन रहा है प्रो गैप फ्रॉम द जोन। प्रो गैप फ्रॉम द जोन अभी देखो इधर एंट्री लेने के बाद बना था, बट यहाँ पे जो तुम्हारा डिमांड जोन है ना, यही प्रो गैप फ्रॉम द जोन से फॉर्म हो रहा है। मतलब डिमांड जोन तुम्हारा जो बना है वो प्रो गैप के साथ बना है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, एक एक अपना सप्लाई जोन बना है, नीचे आया, अब इधर नोवाइस गैप इनटू द जोन भी बन गया। ठीक है, ये देखो नोवाइस गैप के साथ मार्केट ने तुम्हें एंट्री दी, तो ये तुम्हारा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। दोनों को मिला के बोल रहा हूँ, अगर सिंगल भी कुछ एक मिल जाए तो भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है, देखो एंट्री मिली, एंट्री तुमने यहीं ले ली होगी, जैसे ही यहाँ कहीं मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, तुमने एंट्री यहाँ ले ली होगी, वैसे यहाँ लेनी होती बट अब गैप डाउन ओपनिंग हो गई है तो एंट्री तुमने यहीं ली होगी, अब प्राइस मिल गई तुम्हें जोन में तो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, देन गैप अप ओपन, मतलब प्रो गैप फ्रॉम द जोन भी बन गया यहाँ पे, नोवाइस गैप इनटू द जोन भी बन गया, प्रो गैप फ्रॉम द जोन भी बन गया, और प्रो गैप फ्रॉम द जोन तुम्हारा डिमांड जोन बनते टाइम भी बना। अब इधर तीन तीन चीजें हैं, बट ऐसे केस में तुम्हें ये नहीं करना कि +3 ट्रेड स्कोर देना है, ट्रेड स्कोर तुम्हें +1 ही देना है, इसमें भी तुम्हें +1 ही ट्रेड स्कोर देना है। बट ये है कि तुम्हारा +1 ट्रेड स्कोर तुम्हें यहीं मिल गया इसमें, उसके बाद यहाँ पे भी मिल गया, दो तरह से मिल गया तुम्हें कंफर्मेशन। हाँ, बस ये कि एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा और इसको भी +1 ही देना है, ट्रेड स्कोर हमें +1 से ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो ये हमारे गैप की तीन एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अपनी अप्रोच में यूज भी कर रहे हैं इसको। ठीक है, हम लोग डिमांड जोन सप्लाई जोन को ट्रेड कर रहे थे, उन्हीं अप्रोच में हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, इन्हीं अप्रोच से रिलेटेड कुछ एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो निफ्टी का ही ग्राफ लेते हैं, मैं मंथली पे करता हूँ पहले। ठीक है, मंथली पे तुम एक देख सकते हो क्वार्टरली कोइंसाइडिंग, ये मंथली का डिमांड जोन। ठीक है, ये ऑलरेडी चल चुका है, रैली, दो बेस कैंडल रैली, ये एक डिमांड जोन है। अब ये वाला डिमांड जोन तुम्हें लग रहा है स्टॉप लॉस हो, बट ये चला है, अगर तुम ध्यान से देखो एंट्री यहाँ पे मिली और अच्छी खासी सेम डे रिकवरी मिली होगी, काफी अच्छी खासी देखो रिकवरी मिली और यहाँ तक मार्केट गया था, इसने 1:2 से ज्यादा का ही टारगेट दिया है, एंट्री यहाँ पे मिली, कितना बड़ा डिमांड जोन है देखो ये, 1:2 से ज्यादा का ही टारगेट दिया, उसके बाद गैप अप ओपनिंग भी दिया, यहाँ तक दे के गया टारगेट, तो ये मंथली का डिमांड जोन चला है, ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, जो लोग सोच रहे होंगे आगे आगे स्टॉप लॉस हो गया, तो ये नहीं है, ये ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है, सो अब अगर इस वाले डिमांड जोन की बात करें हम लोग, जो मैंने मार्क किया मंथली का डिमांड जोन अभी क्वार्टरली का, दोनों कॉन्साइडिंग डिमांड जोन है, ऊपर वाले मंथली का डिमांड जोन को देखना, जब एंट्री मिली और अच्छी खासी रिकवरी भी आई है। अगर इसी स्ट्रक्चर को तुम लोग वीकली पे देखो, तो वीकली में भी देखो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, चार बेस कैंडल के साथ ये स्ट्रक्चर बना और जब भी एंट्री मिली है चला है अच्छा खासा। और अगर तुम इसको देखना चाहो तो मार्केट ओपन कैसे हुआ, ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, अब ये क्या बन रहा है,
नोवाइस गैप इनटू द जोन, गैप डाउन के साथ एंट्री दी है मार्केट ने, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ था पिछली कैंडल में, फिर यहाँ क्लोज हुआ, फिर गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ मार्केट ओपन हुआ और तुम्हें एंट्री भी मिल गई तुम्हारे मंथली के डिमांड जोन में। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया नोवाइस गैप इनटू द जोन, इसको तुम लोग +1 ट्रेड स्कोर दोगे। इस वाले डिमांड जोन का ट्रेड स्कोर अब +1 हो चुका है, क्योंकि इसमें नोवाइस गैप इनटू द जोन बना। ठीक है, अगर इसी को तुम डेली में देखोगे तो डेली में भी देखो कुछ ऐसा ही बन रहा है। पीछे चलते हैं हम लोगों ने जिसको मार्क किया था वहां पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है अब, एक तो दो दो नोवाइस गैप के साथ एंट्री मिल रही है। ये देखो नोवाइस गैप इनटू द जोन का स्ट्रक्चर बना है, मार्केट ने गैप डाउन के साथ एंट्री दी। अब कई लोग सोचते हैं भाई गैप डाउन एंट्री दी, हमारा डिमांड जोन तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ट्रेड ही नहीं करते लोग यहाँ पे, डर जाते कि प्राइस इतनी ज्यादा गिरी अब उठेगी कैसे। बट यहाँ से देखो कितना तगड़ा रिकवरी मिला है, प्राइस तुम्हारी 15706 ऑलमोस्ट से 18104 तक गई है, सिर्फ इसी वाले डिमांड जोन से, जो कि मंथली कॉन्साइडिंग वीकली कॉन्साइडिंग डेली का डिमांड जोन था। अब स्ट्रक्चर देखो इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज लगिन अच्छी नहीं है, चार बेस कैंडल के साथ एक स्ट्रक्चर बना वही चला है। ठीक है, एंड फिर भी तुम देख सकते हो नोवाइस गैप इनटू द जोन मिला और +1 ट्रेड स्कोर के साथ ये बहुत अच्छा मंथली का डिमांड जोन चला भी है। उसके बाद सेकंड टाइम में आया, एक और बार रिएक्ट किया थोड़ा सा, फिर स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो जो मैं दिखा रहा था तुम्हें स्ट्रक्चर में कि ये मंथली का डिमांड जोन अच्छा खासा टारगेट देके गया है, ना कि ये ब्रेक हो गया डायरेक्टली। ठीक है, और नोवाइस गैप इनटू द जोन का हमने एग्जांपल भी देख लिया, इसमें हमने +1 ट्रेड स्कोर भी दे दिया उस टाइम पे। अब तो ये तो थोड़ा पुराना एग्जांपल हो गया, 2022 के आसपास का एग्जांपल है। अब एक लाइव मार्केट का एग्जांपल देखते हैं जो भी कुछ टाइम पहले गई था, मैंने अप्रोच किया था एंड मेरे एनालाइज करने के बाद मुझे मिला था एग्जांपल, एंड इसने टारगेट भी अच्छा खासा दिया। अब ये देखो ये फ्रेश ट्रेड थी, इसमें एंट्री मुझे मिली थी, डेट दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ऊपर डेट देखना, ये देखो यहाँ पे डेट दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे डेट देखो, 26 अक्टूबर 2022 में मुझे इसमें एंट्री मिली थी। ठीक है, ये मेरा WIT ट्रेड है। ठीक है, WIT ट्रेड थी, वीकली कॉन्साइडिंग डेली का डिमांड जोन था। मैंने बताया था नहीं, अगर छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ना मिले तो हम लोग डेली में एंट्री रख सकते हैं वीकली का। ठीक है, तो WIT ट्रेड में डेली में एंट्री प्लान की थी। यहाँ पे देखो गैप डाउन, नोवाइस गैप इनटू द जोन भी हुआ एंड प्रो गैप फ्रॉम द जोन भी बना, दोनों चीज बनी। तो इस डिमांड जोन को मुझे चलते टाइम +1 ट्रेड स्कोर देना था। ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखो गैप डाउन ओपन हुई है और फिर गैप अप ओपनिंग हुआ। ठीक है, अगर तुम देखोगे मेरे डिमांड जोन में मुझे एंट्री मिली और टारगेट मैंने यहाँ का रखा था। अब टारगेट मैंने यहाँ क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सप्लाई जोन था डेली का। अब जब हम लोग वीकली इनकम ट्रेड की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस थे, स्टॉप लॉस हम लोग मतलब टारगेट कहाँ रखते हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे, तो वहीं मैंने टारगेट रखा था। और टारगेट की बात करें तो 7 कैंडल्स में मुझे टारगेट मिला है, मतलब ऑलमोस्ट एक वीक एंड एक दो दिन में टारगेट भी मिल गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा नोवाइस गैप इनटू द जोन भी बना और प्रो गैप फ्रॉम द जोन भी बना, एंड इसको +1 मैंने ट्रेड स्कोर भी दिया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे गैप्स, और इसमें हमने अपने अप्रोच के साथ यूज भी करा, प्लस दो हमने एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। एंड आई थिंक इतने में तो क्लियर हो ही गया होगा कि नोवाइस गैप क्या होता है, प्रो गैप क्या होता है, एंड कैसे अपने अप्रोच में हम उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनालाइज करना तो मैंने सिखा ही रखा है ट्रेड, इसलिए ये ट्रेड तो मेरी बनी बनाई थी, ले भी ली है मैंने और चल भी चुकी है, एंड टारगेट भी इसमें मिल चुका है मुझे। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग आगे के एक दो टॉपिक और देखते हैं, छोटे से टॉपिक हैं गैप के ऊपर ही है। ठीक है, अब ये जो हमारा होता है, अब कन्वेंशनल ट्रेडर गलतियां क्या करते हैं, जैसे अब हम लोग जब जब हम लोग इस अप्रोच को नहीं यूज कर रहे थे, उस टाइम पे हम लोग गलतियां क्या करते थे। अब देखो तुम लोग अभी मान लो तुम्हें अगर ये थ्योरी ना पता होती, कई ट्रेडर्स को जैसे नहीं पता है, तो वो क्या करते हैं गलतियां, प्राइस जब अप की मार्केट देखो अप ट्रेंड में जा रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे देखो एक सप्लाई जोन बना हुआ तो ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी एक सप्लाई जोन है। अब क्या होता है, यहाँ मार्केट ओपन हुआ लास्ट कैंडल में और यहाँ क्लोज हुआ, और अगले दिन देखो गैप अप ओपनिंग हो गई। ये डेली का ग्राफ है, एक तरह से सोचो मंथली कॉन्साइडिंग जोन है, डेली का ग्राफ है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई है, और कई लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा गैप अप ओपनिंग देख के बाई कर लेते हैं, यहाँ पे लोग खरीदने की गलती कर देते हैं। अब इस ये सप्लाई जोन के अंदर तुमने अगर बाई करा,
सोचोगे इतना ज़्यादा गैप अप ओपन है, अब प्राइस मेरे से छूट ना जाए, और कई लोग बाई कर लेते हैं तो सोचेंगे कि और ज़्यादा ऊपर जाएगा मार्केट। बट यहाँ सप्लाई जोन में अगर मान लो नो वाइज गैप इनटू द जोन मिला, तो सेम डे तो रिकवरी मिलनी ही थी। कई लोग का स्टॉप लॉस हो जाता है और अच्छा खासा लॉस भी हो जाता है। अब सेम डे देखो मार्केट इतना रिकवर कर गया, और कई लोग यहाँ एंट्री ले लेते हैं, मतलब बाई कर लेते हैं, उनका लॉस हो जाता है यहाँ पे। फिर वो लोग एग्जिट करते हैं कि भाई गलती हो गई है, फिर उन्हें लगता है कि हमने लेट कर दिया खरीदने में। बट होता यही कि यहाँ पे हमें खरीदना होता ही नहीं है, ये सप्लाई जोन हमें सेल करने का पॉइंट है। यहाँ पे तुम लोग अगर पुट ऑप्शन बाय करते तो ज्यादा बेटर था, मतलब सेल करना होता है पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब, ठीक है। सो यहाँ पे लोग खरीदने की गलती कर देते हैं स्टॉक को, कई लोग कर देते हैं जिन्हें नहीं पता होता, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो सेम एकदम ऑपोजिट कर दो इसी को। अगर डिमांड जोन है यहाँ पे, अब क्या होता है, यहाँ पे अब मान लो मार्केट यहाँ डाउन आ रहा था, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ एक डिमांड जोन है, अभी समझ लो यहाँ तक हुआ है, बस यहीं तक चलिए कैंडल। अब डाउन आ रहा था, अब गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, लास्ट कैंडल में यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। अब इतना तगड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे लोग स्टॉक को बेचने की गलती कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं इतना ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो गया है, और यहाँ पे लोग स्टॉक्स को बेच देते हैं। इससे गड़बड़ क्या होती है कि उनके स्टॉक्स बेचते हो गलत टाइम पे और डिमांड जोन में एंट्री मिल जाती है, नो वाइज गैप इनटू द जोन मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है हम लोग का। वहां से प्राइस ऊपर उठ जाती है और लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देते हैं, मतलब यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई भी कर लेते हैं ऑप्शंस में, तो यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हो जाता है लोगों का। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, बिकॉज हमें पता है इसके बारे में। इसलिए मैंने बताया है कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है, तुम्हें पैनिक नहीं होना है गैप डाउन या गैप अप की वजह से, ठीक है। सो अपने अप्रोच में ध्यान रखना है तुम्हें, गैप डाउन और गैप अप से अब पैनिक नहीं करना है, और गलती से गलत जगह पे एंट्री मत लेना। जो ये दो केसेस बताए मैंने, यहाँ पे एंट्री मत लेना, ठीक है। कन्वेंशनल ट्रेडर यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। कन्वेंशनल ट्रेडर से मतलब ये है कि जो इस थ्योरी पे काम नहीं कर रहे हैं और जो लोग अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस सब पे काम करते हैं उनके लिए ये, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, गैप्स के बारे में इतना काफ़ी है, एंड हमने गैप को अपने अप्रोचेस के साथ यूज़ भी किया है। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। एंड अगर किसी को कोई डाउट हो थोड़ा सा भी, तो वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकता है। तो मैं टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें मिल जाएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में, एंड टेलीग्राम का लिंक तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक बाय करता हूँ या फिर मुझे कोई ट्रेड मिलती है तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इतना एक्टिवली नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज कॉलेज का टाइमिंग भी थोड़ा अप डाउन हो जाता है। बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने कई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करवा रखा है, एंड काफ़ी अच्छे रिएक्ट भी कर रहे हैं वो स्टॉक, ठीक है। सो जिनको भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। एंड अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।